वेलकम टू रेमेडल क्लासेस। पिछली क्लास में हमने WH वर्ड्स के बारे में जाना था और मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से WH वर्ड्स होते हैं और उनके जो बेसिक रूल्स हैं वो क्या हैं। तो अब जो हम क्लास ले रहे हैं उसमें हम जो है एक एक WH वर्ड को यूज़ करना सीखेंगे, जिससे कि हमें जो है उनको अच्छे से यूज़ करने का जो तरीका है वो हमें मालूम चले। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम इसमें यूज़ ले रहे हैं वॉट का। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वॉट यानी क्या। ठीक है, इससे हम प्रश्न पूछते हैं। तो इससे जो बनने वाले सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें आप जो है WH वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? जिस टेंस से रिलेटेड वो आपका सेंटेंस है, यानी जो वाक्य है वो जिस भी टेंस का आपको लग रहा है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज में आएगी वही आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे WH वर्ड के बाद में लिखनी है। उसके बाद में आप जो है उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, उसको लिख देंगे और उस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी या ING फॉर्म आएगी, उसे आपको लिखना है। और फिर जो कुछ बच जाता है पीछे सेंटेंस, उसको लास्ट में लिख करके हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसमें नॉट भी है तो वो शुरू होता है वॉट से, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। इसके बाद में आपको यहाँ पे नॉट लगा देना है, देन उसके बाद में मेन वर्ब आएगी। ठीक है, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ ही जाएगा। तो ये जो है एक इसका सेंटेंस का जो एक स्ट्रक्चर हो गया जो कि आप वॉट के लिए यूज में ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसके सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होगा। जैसे हमारा पहला ये सेंटेंस है, उसे क्या अच्छा लगता है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहां पर ये आ गया है क्या। ठीक है, अब आपको मैं ये बता दूं कि जब ये वर्ड जो है ये क्या हिंदी वाला अगर यहां सबसे पहले आ जाता है ना, क्या उसे अच्छा लगता है, ऐसा ये सेंटेंस होता तो हम वॉट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या जो आया है वो सेंटेंस के मिडिल में कहीं पर आया है, इसके लिए आपको वॉट का यूज करना है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वॉट। ठीक है, इस क्या के लिए हमने यहाँ क्या लिखा है, ये वॉट लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब डज आ गई, क्यों आ गई? बिकॉज लगता है, ता है, प्रेजेंट इनडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट का ये जो वाक्य है, ये सेंटेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ही है, इसलिए आपको यहाँ पे डज लिखना पड़ा। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखनी पड़ी, व्हाट डज ही लाइक। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है तुम क्या कह रहे हो। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं क्या और कह रहे हो यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, जिसमें आपको इज आर एम और ING फॉर्म काम में लेनी होती है। तो इसका जो सेंटेंस है वो कैसे बनेगा? वो ये बनेगा वॉट। ठीक है, आपने क्या किया, इस वॉट को यहाँ सबसे पहले लिखा, देन उसके बाद में आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज में ली है, फिर हमारा सब्जेक्ट तुम यानी यू आ गया और कह रहे हो ING फॉर्म लेनी है सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग। तो ये इसका सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ। अगला सेंटेंस है तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। ठीक है, क्या वर्ड आ गया, तो आपको इसके लिए वॉट लेना है सबसे पहले। तो ये आ गया वॉट, वॉट डू यू डू, करते हो। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब आ गई डू, और जो वर्ब है मेन वर्ब करना, उसके लिए भी आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डू लिखना है। तो ये जो डू लिखा है WH वर्ड के बाद में, ये वाला डू तो हेल्पिंग वर्ब है, और ये सब्जेक्ट के बाद में जो डू लिखा है वो मेन वर्ब है। ठीक है, तुम क्या ढूंढ रहे हो। ठीक है ना, क्या यहाँ पे आ रहा है, आप देख रहे हैं क्या जो है वो सेंटेंस के कहीं ना कहीं बीच में यहाँ पे आ जाता है, तो उसके लिए व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ठीक है, ये इसके लिए आ गया व्हाट। ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे अपन को आर काम में लेना है, यू के साथ में आर आएगा, ING फॉर्म लगा दी, लुकिंग फॉर, ढूंढना, लुक फॉर, तो लुकिंग फॉर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है तुमने उसे क्या बताया। ठीक है, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है व्हाट डिड, बताया, आ की साउंड आ रही है पीछे, इस वर्ब में आ की या ए की या ई की साउंड आ रही है, इसका मतलब आप ये पास इनडेफिनेट का है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डिड यू, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताना, टेल हिम। ठीक है, उसने क्या किया होगा। ठीक है, उसने क्या किया होगा,
तो देखिए व्हाट विल ही हैव डन, ये बात फ्यूचर की हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे विल आ गया, फिर हैव आ गया, और ये थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सेंटेंस बनाना आसान है। अगला सेंटेंस है वह क्या करता है, वॉट डज ही डू, वॉट डज ही डू, ठीक है ना। तो डज जो है वो तो हेल्पिंग वर्ब हो गई है ही के अकॉर्डिंग, बिकॉज ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और करना हो गया डू, वॉट डज ही डू। तुम अब क्या करोगे, वॉट विल यू डू नाउ, ठीक है ना। फ्यूचर की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे विल लगाना पड़ा, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वॉट विल यू डू। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस बनाना बहुत ही इजी है। तो हमने अभी पहला एक डब्ल्यूएच वर्ड लिया है वॉट, इसी तरह से हम जो है आगे भी जो डब्ल्यूएच वर्ड आपको मैंने जो हमारी फर्स्ट क्लास में बताए थे, ठीक है ना, उसका एक एक का हम यूज़ करना सीखेंगे, किस प्रकार से हम उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार की बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना, यहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर और साइंस से रिलेटेड क्लासेस देखने को मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।